तहत भारत करीबन 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण कर रहा है और ये बहुत ही जल्दी बनने वाली है। 2024 में कहा जा रहा है कि भारतीय सेना में इन्हें शामिल करा लिया जाएगा। वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो आई होप पब्लिक आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और जहाँ भी होंगे मजे में होंगे। तो मैं हूँ आपको होस्ट विकास सिद्धर, आप देख रहे हैं वीकी रिएक्शन। तो व्यूअर्स, आज आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज के ऊपर हम रिएक्शन करने वाले हैं। बेसिकली प्रोजेक्ट विष्णु, ये एक नाम है लेकिन इंडिया में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है और ये बेसिकली एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके ऊपर हम रिएक्शन करने वाले हैं। मजीद मालूमात जानने के लिए रिएक्शन वीडियो जरूर देखें। बेसिकली प्रोजेक्ट विष्णु है क्या। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे नए आने वाले लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये आपको बेल आइकन नजर आ रहा है इसको भी दबा दे और लाल बटन को जो मर्जी मार के दबा दे, बस दबा हुआ चाहिए ताकि हमारी पब्लिक हमारे साथ जुड़ी रही है और वीडियो के मजे लेते रहे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ महीने पहले मैंने आपको प्रोजेक्ट विष्णु के बारे में बताया था। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि ये प्रोजेक्ट विष्णु एक बहुत ही खास तरीके का प्रोग्राम है। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत भारत करीबन 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण कर रहा है और ये बहुत ही जल्दी बनने वाली है। 2024 में कहा जा रहा है कि भारतीय सेना में इन्हें शामिल करा लिया जाएगा, यानी अब से 1.5 साल बाद ही। और ये 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें होंगी। एक तो होगी लैंड अटैक मिसाइल, यानी कि जो जमीन से जमीन पर हमला करेगी। दूसरी मिसाइल होगी एयर टू ग्राउंड मिसाइल, यानी कि जिसे लड़ाकू विमान पर लगाया जाएगा और वो जमीन पर हमला करेगी। और आपको बता दूं कि भारत सरकार और सेना इस समय सबसे ज्यादा अगर किसी प्रोजेक्ट पर ध्यान दे रही है ना, तो वो यही प्रोजेक्ट विष्णु है। क्यों? क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि चीन से पहले भारतीय सेना के पास एक हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाए। क्योंकि आपको बता दूं, इस समय धरती पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से खतरनाक कोई भी हथियार नहीं है। और जब मैं बात कर रहा हूं हथियारों की, तो मैं सिर्फ यहाँ पर मिसाइलों का नाम नहीं ले रहा हूँ। चाहे लड़ाकू विमान हो, ड्रोन हो, टैंक हो, जितने भी धरती पर हथियार हैं उसमें हाइपरसोनिक मिसाइल से खतरनाक कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इन मिसाइलों को रोका नहीं जा सकता। आज तक कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार ही नहीं हुआ है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक कर सके, इनका पता लगा सके। और जिसका पता नहीं लगाया जा सकता उसे मारकर कैसे गिराएं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड के सामने। और इसीलिए हाइपरसोनिक मिसाइलों को अनस्टॉपेबल मिसाइल कहा जाता है। और भारत चाहता है कि आने वाले 1.5 साल के अंदर प्रोजेक्ट विष्णु के तहत जल्द से जल्द उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें आ जाएं। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत इस पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। आज इस पर एक बहुत ज्यादा बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल खबर कुछ ऐसी है कि भारत इन दोनों हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए एक खास तरीके का मोटर रेडी कर रहा है। दरअसल जिस तरीके से इंसानों के अंदर दिल और मशीनों के अंदर इंजन का रोल होता है, यानी कि जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता, ठीक उसी तरीके से इन मिसाइलों के अंदर होता है मोटर। इसके बिना काम चल ही नहीं सकता। जितना बेस्ट मोटर होगा, मिसाइल उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस देगी। और इसीलिए भारत एक न्यू सॉलिड रॉकेट मोटर रेडी कर रहा है इन दोनों मिसाइलों के लिए। और इस नए मोटर का निर्माण क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो जितने भी पहले मोटर्स होते थे ना, उनसे कहीं बेटर इसकी फ्यूल कैपेबिलिटी होगी। साथ ही इसमें कहा जा रहा है कि एक नया फीचर यानी कि थ्रस्ट वेक्टरिंग कैपेबिलिटी भी जोड़ी जाएगी। वहीं सबसे खास बात इस मोटर की यह है कि इसकी वजह से मिसाइलों की रेंज काफी बढ़ जाएगी। पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारत की जो पहली हाइपरसोनिक मिसाइल होगी उसकी रेंज 700 किलोमीटर ही होगी। हालांकि 700 किलोमीटर भी अच्छी खासी होती है, पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरीके से टारगेट कर सकती है। लेकिन आप जानते हैं कि भारत के लिए अब पाकिस्तान इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा मेन टारगेट है चाइना। और इसीलिए इस नए मोटर का निर्माण किया गया है जिसकी वजह से इस मिसाइलों की रेंज अब करीबन 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी लगभग 2500 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी। और चीन के जितने भी मेजर सिटी हैं, मेजर इंडस्ट्रियल हब हैं, उन्हें अरुणाचल से बड़ी आसानी से निशाना बना देगी। लेकिन आपको एक एडिशनल जानकारी ये दे दूं कि जो ये 2500 किलोमीटर वाली हाइपरसोनिक मिसाइल होगी ना, ये रेंज सिर्फ लैंड अटैक वेरिएंट में आएगी, यानी कि जो जमीन से जमीन पर हमला करेगी। जो होगा हमारा एयर लॉन्च वेरिएंट, उसकी रेंज कम होगी। बताया जा रहा है कि उसकी रेंज 700 किलोमीटर ही होगी। लेकिन आपको बता दूं, ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी जो हमारे पास अस्त्रा मिसाइलें हैं ना, उनकी रेंज ही 250 किलोमीटर के आसपास है। उनसे करीबन
3 गुना ज्यादा रेंज होगी इसकी। और वायुसेना में ऐसी मिसाइलों को लॉन्ग रेंज मिसाइलें कहा जाता है। जिस भी मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर के आसपास होती है उसे लॉन्ग रेंज की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि ये तो 700 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाली होती है। और आप जानते हैं कि जो एयर लॉन्च मिसाइलें होती हैं ना, उसमें रेंज इतनी मैटर नहीं करती। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपकी मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर है, दुश्मन 200 किलोमीटर पर है, तो आप अपने लड़ाकू विमान को 100 किलोमीटर ले जाइए। ऐसे में एयर लॉन्च मिसाइलों के मामले में इतनी ज्यादा रेंज मैटर नहीं करती, क्योंकि लड़ाकू विमान की वजह से रेंज ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। हालांकि ये एक बहुत अच्छी खबर है कि मोटर डेवलपमेंट में आ चुका है, क्योंकि इंजन एक बार तैयार हो जाए तो मानकर चलिए 50% काम पूरा हो गया। और 50% काम भारत ऑलरेडी कर चुका है, क्योंकि डिज़ाइन वगैरह सब कुछ रेडी है। हमने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के 3 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि हमारा हाइपरसोनिक प्रोग्राम बहुत सही डायरेक्शन में चल रहा है। और 1.5 साल के 3 टेस्ट इंडिया ने कर हमारे पास एक बेहतरीन हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद होगी। वहीं मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर बहुत सारी अपडेट आने वाली है। तो जैसे कि व्यूअर्स आपने देखा वीडियो में, बेसिकली इंडिया बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। हाइपरसोनिक बहुत ही पावरफुल मिसाइल है जो कि दुनिया के आधे हिस्से को तबाह कर सकता है, इतना पावरफुल। और जो इनकी रेंज बता रहे हैं, जो जमीन ग्राउंड टू ग्राउंड है, 2500 किलोमीटर की रेंज टारगेट कर सकता है। 2500 किलोमीटर की रेंज बहुत ही ज्यादा है। हालांकि चीन और इंडिया के जो आपस में क्लैश चल रहे हैं, इसकी वजह से इंडिया चाहता है कि हम पहले एटमी पावर बन जाए, सुपर एटमी पावर बन जाए, और चाइना भी इसी कश्मकश में चला हुआ है। तो दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि कौन जल्दी इस प्रोजेक्ट पे काम करता है। बेसिकली इंडिया ने इस प्रोजेक्ट पे 3 ट्राइयां कर ली हैं, यानी कि 3 टेस्ट उन्होंने कर चुके हैं। और उसके बाद ओवरऑल बात की जाए, जो एयर टू ग्राउंड है वो उनका 700 किलोमीटर तक टारगेट कर सकता है। ओवरऑल जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होते हैं वो बहुत ही कैटेगरीज के होते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत किस्म की कैटेगरी के मिसाइल हैं, लेकिन जो इंडिया जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, प्रोजेक्ट विष्णु, तो बहुत ही बड़ी न्यूज सामने आई है। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं आपको एक और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।